हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो वीडियो होगा हमारा यूट्यूब का वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होगा, खास करके रिविजन के लिए, पीसीएस हो गया, दरोगा, एसएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा। पहला देखिए, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? देखिए, ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये हो जाएगा 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए संविधान बनाने के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। नेक्स्ट देखिए, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी, यानी 300 से एक कम। पहले कितना था? 389 था। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितने रियासतें थी? जो अलग अलग छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, अलग अलग प्रांत वाइज। तो टोटल रियायतों की जो संख्या थी आज़ादी के समय वह 542 थी, जिसको एकीकरण का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की निर्माण भी की गई है और उनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का प्रकृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एकात्मक और संघात्मक दोनों है। ठीक है, भारतीय संविधान एकात्मक एवं संघात्मक है। संविधान सभा में किस रियायत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो पता होगा, हैदराबाद का निजाम, जिसको बाद में पुलिस एक्शन के द्वारा भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक, कई बार ये रिपीट हुआ है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य कौन थे? तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। एक और प्रश्न पूछता है यहाँ से कि सच्चिदानंद सिन्हा को किस आधार पर संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? तो हो जाएगा वरीयता के आधार पर, यानी वो सबसे सीनियर व्यक्ति थे जो भी की मेंबर थे संविधान सभा के। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वह BN राव थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो हो जाएगा 11 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो 2 दिन के बाद जब अध्यक्ष चुने गए तो उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये हो जाएगा BN राव। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तैयार किया था पूछ रहा है, लेकिन अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। लेकिन उसका जो प्रारूप तैयार किया गया था तो वह BN राव के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट देखिए, जो हम ऑलरेडी अभी बताए, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम कानून मंत्री, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झंडा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, कौन? झंडा समिति के अध्यक्ष तो हो जाएंगे JB कृपलानी। अगला देखिए, कई बार ये रिपीट हुआ है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था? तो हो जाएगा संवैधानिक उपचार के अधिकार को।
ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इस संविधान का आत्मा भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। संविधान की कुंजी यानी की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यह संविधान की प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो पहली बार संविधान की प्रस्तावना का संशोधन हुआ था वर्ष 1976 ईस्वी में, वह 42वां संशोधन था और उसी के तहत धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप पर उसका ड्राफ्ट पर कितना दिन बहस हुआ था? तो ये हो जाएगा 114 दिन, ठीक है। 114 दिनों तक संविधान की प्रारूप पर को तैयार करने के लिए वाद विवाद या बोल सकते हैं बहस जो है हुआ था। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। और संपूर्ण रूप से हमारा संविधान कब लागू हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के पिता यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा? ये हो जाएगा वीयर ने, ठीक है। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान वीयर ने कहा था। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भागों की संख्या इंपॉर्टेंट, अभी जो अलग अलग संशोधन हो रहा है उसके बाद इनकी संख्याएं जो है घट बढ़ रही, लेकिन जो ओरिजिनल संविधान था जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची था और 22 भाग था, ठीक है। क्या था? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और भागों की संख्या 22 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो घटते बढ़ते रहता है। वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या तो 444 से अधिक है। वर्तमान में अनुसूचियां 12 है, ठीक है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वह 8वीं अनुसूची में लिस्टेड है और वर्तमान समय में उसकी संख्या कितनी है? 22 है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य, तो यह भी चेंज हुआ है, ठीक है। करंट अफेयर्स ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख, जब संविधान बना था तो उस समय टोटल जो राज्य थे वह मात्र 14 ही थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान में देश का नाम, यानी भारतीय संविधान में इंडिया का नाम जो है क्या है? तो भारत या फिर इंडिया लिखा हुआ है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां हो जाएगा। भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया? इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा ये। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कौन सा भाग में है? तो ये हो जाएगा 5वां भाग के 4th अध्याय में, ठीक है। 5वां भाग के 4th अध्याय में संघीय न्यायपालिका का चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के 15वां एवं 18वां भाग का विषय, तो 15वां है निर्वाचन, जो भी चुनाव की प्रक्रिया है वह कौन सा संविधान का भाग में है? 15वां भाग में है। और आपातकालीन जो भी है, जैसे राष्ट्रपति शासन हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, ये सारे चीज़ 18वां भाग का विषय है। याद हो गया, निर्वाचन 15वां और आपातकाल 18वां भाग। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रथम लिखित संविधान, सबसे पहला कौन सा देश है जहाँ का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, लिखित संविधान था? तो हो जाएगा अमेरिका। सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो ये भारत का ही है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई? यानी कोई भी राज्य का जो बाउंड्री होगा, सीमा होगा, उसको बांट करके 2 राज्य बनाया या 2 को मिलाना, ये सारे चीज़ें जो है अनुच्छेद 2 के तहत वर्णित की हुई है, ठीक है। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार, नाम, ठीक है। कोई भी राज्य है उसका सीमा परिवर्तन करना
या फिर उसका नाम परिवर्तन करना, ये सारा अधिकार किसको है? संसद को है, पार्लियामेंट को है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, यानी अलग अलग राज्यों की भाषा है, तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था, जिसका गठन 1953 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। नेक्स्ट देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, तो यह फजल अली थे। जब आज़ादी हुआ तो उस समय राज्य पुनर्आयोग जो बनाया हुआ था उसके अध्यक्ष थे फजल अली। असम राज्य का गठन 1956 ईस्वी में हुआ। गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? इंपॉर्टेंट है ये। गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा उसको दिया गया 56वां संशोधन के तहत 1987 ईस्वी में। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 36वां संशोधन के तहत 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा, तो यह 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, उसके तहत दिल्ली को पूर्णतः कैपिटल का दर्जा दिया गया। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी संविधान का जो रियल ऑनर आप बोल सकते हैं वह कौन है? तो जनता ही है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग हमारा जो संविधान है वह अलग अलग देशों के संविधान के स्रोतों से प्रेरित है, तो वहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो संघीय व्यवस्था जो हमारा है वह कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भारतीय जो संसद है उसका संसदीय प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये दोनों ब्रिटेन से लिया हुआ है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य, ये दोनों कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और कर्तव्य रूस से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगला देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है, तो यह भाग 4 में है और जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया हुआ है। संविधान में आपातकालीन, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या फिर राष्ट्रपति शासन जो लगता है, तो आपातकाल उपबंध जो है वह जर्मनी के संविधान से लिया हुआ है। अगला देखिए, संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला देखिए, इससे जुड़ा हुआ है, संविधान संशोधन करने का जो शक्ति है वह कौन सा अनुच्छेद है? 368वां। कई बार ये पूछा गया है और यह भाग 20 में आता है। ठीक है, संसद में जो भी संविधान संशोधन होता है वह कहाँ पर वर्णन किया हुआ है? अनुच्छेद 368 और भाग 20वां में। कहाँ से लिया गया है संशोधन? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट देखिए, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1951 ईस्वी में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषय की संख्या कितनी है? तो राज्य सूची में 61 है, संघ सूची में 100 और समवर्ती सूची में 52 है। तो खास करके समवर्ती सूची ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति, तो ये केंद्र और राज्य दोनों का है। समवर्ती का मतलब ही होता है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी राज्य और केंद्र दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अलग अलग विषय जो संघ सूची है या समवर्ती सूची है उसको बताना है। तो वन और पर्यावरण, ठीक है, वन और पर्यावरण समवर्ती सूची का है, यानी इस पर केंद्र को भी अधिकार है और राज्य को भी अधिकार है। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये राज्य के अंतर्गत आता है। शिक्षा, समाचार पत्र, ये सभी समवर्ती सूची हैं, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों का अधिकार है इस पे। रेल, डाक और रक्षा, ये तीनों संघ सूची यानी यूनियन का विषय है।
पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ये तो राज्य का विषय है। नेक्स्ट देखिए 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जरूर आप याद रखिए। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। अगला देखिए पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, तो आंसर होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी तो यह राज्य सरकार को होती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व तो यह ग्राम सेवक करता है। नेक्स्ट देखिए पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वह बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई, तो यह नागौर राजस्थान में किया गया था। कब, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। 73वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 हुआ, वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 74वां किससे था, नगर पालिका से संबंधित था। नेक्स्ट देखिए भारत में नागरिकता का प्रावधान तो यह एकल है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों का नागरिकता मिलेगा आपको। इंडिया के नागरिक है मतलब हर राज्य के नागरिक है, तो इसीलिए इसको एकल नागरिकता प्रणाली कहा जाता है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि, तो नागरिकता लेने के लिए 10 साल है और खोने के लिए 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार, कौन सा अनुच्छेद, 12 से 35, और भाग कौन सा है, तीसरा है। नेक्स्ट देखते हैं मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो जब ओरिजिनल संविधान बना था तो उस समय मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार जो है उसको मौलिक अधिकार से हटा करके लीगल राइट्स कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो अभी जो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी रह गई है, 6 हो जाएगा आंसर। देखिए नेक्स्ट जो अभी हम बताए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके विधिक अधिकार यानी अनुच्छेद 300 का कर दिया गया है, और यह संविधान के 44वां संशोधन द्वारा किया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि संविधान के कौन से संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। नेक्स्ट देखिए मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको है, तो आंसर होगा संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण रीट है उसका नाम है हैबियस कॉर्पस। क्या नाम है, हैबियस कॉर्पस। अगला देखिए वर्तमान में अनुच्छेद 51 का इंपॉर्टेंट है, 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या तो ये 11 है। जैसे हमने संविधान कुछ मौलिक अधिकार देता है तो इसका मतलब है कि हमारा भी देश के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य है, और इन कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 51 का में किया हुआ है। अब देखिए मूल कर्तव्य जो है ओरिजिनल संविधान में शामिल नहीं था, इसको 42वां संशोधन के तहत शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट देखिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत, तो यह अनुच्छेद 17 के तहत किया गया। अस्पृश्यता यानी छुआछूत विरोधी अधिनियम कानून कब बना था, तो यह 1955 ईस्वी में बना। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें वर्णित है, अनुच्छेद 19(1) का में पूरा याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1) का में जो है प्रेस की आज़ादी वर्णित की गई है। चौथा स्तंभ किसको कहता है, प्रेस को। लेकिन वर्तमान समय में प्रेस की स्थिति क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कि सभी जो जनता का समस्या है, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उस पर चर्चा ना करके कुछ और ही चर्चा होती है। ठीक है, तो प्रेस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडिपेंडेंट होना, इसीलिए इसको चौथा स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट देखिए
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, जिसको जीने का अधिकार भी कहा जाता है, तो यह अनुच्छेद 21 में वर्णन किया हुआ है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो यह अनुच्छेद 29 के तहत दिया गया। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके अपने जीवन के लिए, आपके बच्चों के जीवन के लिए, कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। तो यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया कि जो भी बच्चे 6 से 14 है उनको फ्री और निःशुल्क और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट देखिए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम, जैसे कारखाना वगैरह हो गया, तो वहाँ काम करवाना अपराध है। तो यह किसके तहत है? अनुच्छेद 24 के तहत है। संसद के अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद के अंग जनरली आप देखेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा ऑप्शन में लगा करके बच्चे आ जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी जो है वह संसद का ही अंग है। तो आंसर होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, यानी कमांडर ऑफ ऑल एयरफोर्स, नेवी एंड कौन सा हो गया, थल सेना, ठीक, जल सेना। तो ये सभी के सभी सेनापति जो होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो हमारा संविधान कहता है कि भारत का यह एक राष्ट्रपति होगा, वह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में वर्णित है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? राष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग है। और महाभियोग कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है। तो जब महाभियोग लगाया जाएगा तो कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन, तो राष्ट्रपति का भी 5 लाख रुपया है और उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया है। ये चेंज होते रहता है, तो करंट अफेयर का चीज़ है, देख लीजिएगा उसको। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों पदों के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है, यानी कम से कम कितना एज का जो व्यक्ति होगा वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बन सकता है, तो हो जाएगा 35। नेक्स्ट है, लोकसभा कौन भंग करता है? इंपॉर्टेंट है। लोकसभा जो है भंग किया जाता है राष्ट्रपति के तहत, और इसका वर्णन जो है इस विषय का अनुच्छेद 85 में किया हुआ है, ठीक है। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा जब होती है तो उसको माफ करने का जो अधिकार है वो किसको है? राष्ट्रपति को है। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट है, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, तो आंसर हो जाएगा एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने राष्ट्रपति का वोट कभी दिया है? नहीं दिया होगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? सांसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है
राष्ट्रपति करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रपति किसको किसको शपथ ग्रहण या फिर नियुक्ति करवाता है, तो हो जाएगा प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की। अगला है योजना आयोग के उपाध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ एकल संक्रमणीय प्रणाली के तहत किया जाता है। अगला देखिए, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति कैसे करता है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। अगला देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत, और इसकी घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला है निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिनके खिलाफ राष्ट्रपति के जो इलेक्शन में कोई भी खड़े नहीं हुआ उनके अगेंस्ट में, तो थे नीलम संजीवा रेड्डी। राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, तो ये थे फारुकुद्दीन अहमद और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट देखिए, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो ये थे वीवी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी, वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वही राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलवाते हैं। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जाता है, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला है संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन, तो यह संचय निधि से दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो कि 356 के तहत लगती है, वह कहाँ पर लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था 1951 ईस्वी में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम पीरियड कितना होता है, 6 महीना, और अधिकतम 3 वर्ष तक इसके अंदर ही चुनाव करवाना होता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए, हमने पीछे देखा था राष्ट्रपति का पद कौन सा अनुच्छेद के तहत है, तो 52वां के तहत, और वही उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के तहत है। अगला है यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है, तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला देखिए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा, तो यह सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। आप देखेंगे राज्यसभा की जितनी भी मीटिंग्स होंगे उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं, उपराष्ट्रपति। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई। हमने पीछे देख लिया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अब जो प्रधानमंत्री का एक पद होगा उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 74 के प्रथम भाग यानी 74I के तहत किया गया है। प्रथम प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट देखिए, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री।
मंत्री परिषद का निर्माण कर्ता और संहार करता कौन होता है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उनको हटा दिया गया था? तो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो ये मोरारजी देसाई चुने गए थे। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था? तो यह 1977 ईस्वी में दिया था। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति, तो ये वीवी गिरी थे। नेक्स्ट देखिए, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। अगला दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का गठन, तो यह 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था और लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को, यानी राज्यसभा जो है पहले गठित हुआ था और उसके बाद लोकसभा के गठन किया गया। अगला है, संघ सरकार का विधान मंडल कौन है? तो ये हो जाएगा लोकसभा। संसद का निम्न सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को, और उच्च सदन राज्यसभा को कही जाती है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संसद का अस्थायी सदन या फिर उच्च सदन, तो यह राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो वर्तमान में लोकसभा के अधिकतम सदस्य आपका 552 हो सकते हैं और लोकसभा में राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 552 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है और वहीं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है कई बार। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या, तो यह 30 होती है और ये सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा का न्यूनतम जो एज है सदस्यों का वह 25 है और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। लोकसभा की अवधि कब बढ़ाई जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा संकट काल या फिर आपातकाल स्थिति में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता कब दी गई? तो ये हो जाएगा 1969 ईस्वी में। अगला देखिए, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो राज्यसभा में थे कमल त्रिपाठी, ठीक है, कमलापति त्रिपाठी, और लोकसभा में थे राम शुभग सिंह। नेक्स्ट है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा की कार्यवाही चलने के लिए कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 जो है मेंबर उपस्थित होना चाहिए, तभी लोकसभा का कार्यवाही चलेगा। यानी 552 सीट है तो कम से कम 53 मेंबर होने चाहिए लोकसभा की कार्रवाई हेतु। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, तो यह एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, बनी जिस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी पद्धति के तहत राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो ये थे जीबी मावलंकर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा 1/3 सदस्य। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि पहली बार राज्यसभा के सदस्यों का जो रिटायरमेंट हुआ था, सेवानिवृत्ति हुआ था, किस आधार पर किया गया था? तो हो जाएगा वरीयता के आधार पर। जो सबसे ज़्यादा सीनियर थे उनको 1/3 को 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव, तो हो जाएगा BS रमा देवी। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते थे? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो आंसर होगा
लोकसभा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, दंड संहिता की धारा 302, ठीक है, धारा 302 जो है इंडियन आईपीसी दंड संहिता का, वह किससे संबंधित है? हत्या यानी मर्डर से। अगर कोई मर्डर कर देता है व्यक्ति तो उस पर 302 चलाया जाएगा। धन विधेयक इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये दोनों। धन विधेयक जो परिभाषित है वह अनुच्छेद 110 में है, और वित्त विधेयक की परिभाषा जो है वह 112 में है। तो धन विधेयक कौन सा विधेयक जो है धन विधेयक होगा, कौन वित्त विधेयक होगा, ये दोनों के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 110 और 112 बताती है। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कोई भी विधेयक जो संसद में आती है वह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने का हक सिर्फ और सिर्फ किसको होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है, तो केवल 14 दिनों के लिए रख सकती है। अगर पास नहीं करता है धन विधेयक को तो ऑटोमेटिक उसको पास मान लिया जाता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसका अनुमति लेना अनिवार्य है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति आंसर होगा। धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कहाँ पे प्रस्तुत होता है? तो लोकसभा। धन विधेयक जो हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, न कि राज्यसभा में। अगला है, एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि कई बार 2-3 राज्यों का राज्यपाल एक ही होता है। तो इसका जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 153 भाग 2 के तहत किया हुआ है। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार तो यह विधानसभा का है। नेक्स्ट देखिए, राज्य की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल आंसर होगा। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन किसको कहा जाता है? विधानसभा को। और उच्च सदन राज्य विधानमंडल का तो यह कहा जाता है विधान परिषद को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा में राज्यपाल कितने अंगल भारतीय सदस्य को मनोनीत करता है? तो यह हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट देखिए, विधानसभा की न्यूनतम एवं अधिकतम सदस्यों की संख्या। देखिए, कोई भी राज्य है उसका जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होगा विधानसभा के सदस्यों की वह 60 होगा, और अधिकतम कितना हो सकता है? 500 हो सकता है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 1/6 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य मंत्रिमंडल किसके उत्तरदायी होगा? ये कॉमन सेंस का चीज़ है, तो ये विधानसभा के प्रति हो जाएगा। अगला देखिए, विधान परिषद एवं विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु। तो विधान परिषद उच्च सदन हो गया, जैसे राज्यसभा होता है तो उसका आयु न्यूनतम कितना था? 25 था, और लोकसभा का उसका 30 था और लोकसभा का 25 था। तो सेम कंसेप्ट, सेम एज लिमिट यहाँ भी है। ठीक है, विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है न्यूनतम उम्र। अगला है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कौन मंजूर करता है? तो ये हो जाएगा विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच जो अंतराल है वह मैक्सिमम 6 महीने हो सकता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो यह अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है कि हर राज्य के पास एक विधानमंडल होगा। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह संविधान के 42वें संशोधन को कहा जाता है, जो कि वर्ष 1976 ईस्वी में होता है, और इसी समय पहली बार संविधान की प्रस्तावना का भी संशोधन किया गया था। अगला है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर
कब तक बना रह सकता है, तो 6 महीना, यानी 6 महीना के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर मंत्री बनता है और वह न तो लोकसभा या फिर आप बोल सकते हैं राज्यसभा या फिर विधान परिषद या विधानसभा का मेंबर है, तो उसको कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ना होगा और जीतना होगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तो यह 1980 ईस्वी में पास हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल तो यह 6 वर्षों का होता है। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है, तो आंसर हो जाएगा 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि तो यह 1 घंटा होता है। शून्यकाल तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, यानी 0 आवर के नाम से। अगला देखिए, 12 बजे से 1 बजे तक का जो समय है उसको शून्यकाल कहते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून, जैसे मान लीजिए कि आज कोई जेडीयू, भाजपा या फिर कांग्रेस किसी पार्टी से जीतता है और बाद में पार्टी को चेंज करता है, तो उसकी जो सदस्यता होगी वह पार्टी चाहेगी तो रद्द करवा सकती है, तो इसी को दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। यह 52वां अनुच्छेद संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में लाया गया था। ठीक है, दल बदल जो कानून है वह कब लाया गया था, 1985 ईस्वी में। उस समय प्रधानमंत्री थे कौन, राजीव गांधी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन तो यह केरला में हुआ था 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संसदीय समितियों का कार्यकाल तो यह 1 वर्ष का होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संसद भवन का रूपरेखा किसने तैयार किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वर्तमान समय में जो संसद है उसका रूपरेखा तैयार किया गया था सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड्स लुटियंस के द्वारा। संसद भवन का उद्घाटन तो यह 18 जनवरी 1927 ईस्वी को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। अगला है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण की सुविधा तो यह 8वां संशोधन 1959 के द्वारा किया गया था। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, तो यह श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू किया गया था, आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1997 ईस्वी को। वॉरेन हॉस्टिंग बंगाल का गवर्नर तो यह 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनाया गया था। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो यह आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब माना जाने लगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो यह चार्टर अधिनियम 1833 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, मंडल आयोग कब गठित हुआ था, आंसर हो जाएगा 1979 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब किया गया था, तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई तथा कब तक चली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है 1921 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1 अप्रैल 1937 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू किया, तो यह 1 अप्रैल 1938 को लागू हुआ था। अगला देखिए, पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, यानी जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनी तो भारत का जो संविधान सभा था उसमें सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। अंतरराज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष कितना बार होता है, 3 बार आंसर होगा। संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान इंपॉर्टेंट है। संविधान के दोनों सदन यानी
राज्यसभा और लोकसभा दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है वह अनुच्छेद 108 के तहत है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त सदन जो बैठक है बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। पीछे हमने देखा था उसको। चलिए आगे देखिए। प्रथम राज्य भाषा आयोग तो यह 1955 ईस्वी में गठित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। उच्च न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध तो यह अनुच्छेद 124 में किया गया है कि एक उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। यह हो जाएगा अनुच्छेद 137वां। उच्चतम न्यायालय में 34 कुल न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश आते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या तो वर्तमान में 25 है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक किसको माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान का संरक्षक और व्याख्या करने वाला सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। प्रथम विधि अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको कहते हैं? यह हो जाएगा महान्यायवादी। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यह हो जाएगा हीरालाल जी कनिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो हाई कोर्ट है वह भी कोलकाता में ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पौंडीचेरी है। केरल उच्च न्यायालय के अधीन तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है दमन दीव और नागर हवेली। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? यह हो जाएगा 1862 ईस्वी में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो यह हो जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय तो ये हो जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए, पटना हाई कोर्ट की स्थापना तो यह 1916 ईस्वी में किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना यूपी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो 1866 ईस्वी में हुई थी। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, देखिए तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रिटायरमेंट एज 65 ईयर है और हाई कोर्ट का कितना है? 62 ईयर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ये इंग्लिश हो जाएगा आंसर। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण तो यह 1935 के अधिनियम के तहत किया गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान तो यह 1957 में लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर विधान सभा की अवधि अभी हालांकि इसको खत्म करके 370 को उससे केंद्र शासित प्रदेश बना गया तो ये विधानसभा वहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन जब थी तो विधानसभा की जो पीरियड थी वह 6 वर्षों का हुआ करती थी, वहीं बाकी राज्यों में 5 वर्ष ही है। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन तो यह 30 अक्टूबर 1951 ईस्वी को किया गया था। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला जो हमारा इंडिया का जो कश्मीर है उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जिसमें कुल जिलों की संख्या कितनी है? 3 हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? 27 मार्च 1977 ईस्वी को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था 370 के तहत, जिसको हाल ही में खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है, लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन तो यह 1923 ईस्वी में गठित किया गया था। पी के थुंगन समिति
1988 ईस्वी में गठित हुई थी। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था, ये हो जाएगा 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, अशोक मेहता समिति का गठन, तो यह 1977 ईस्वी में हुआ, जिसमें सदस्यों की संख्या 13 थी। सुपर कैबिनेट किसको कहा जाता है? आंसर होगा योजना आयोग को। प्लानिंग कमीशन, जिसको खत्म करके नीति आयोग बना दिया गया है। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन लेता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति, तो लोक लेखा समिति आंसर हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये केसी नियोगी थे। नेक्स्ट देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में हुआ था, जिसका प्रावधान कहाँ पर है? तो यह अनुच्छेद 263 में वर्णित किया हुआ है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या टोटल 22 होती है, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिए, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 22, उसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होंगे। संघीय न्यायपालिका का वर्णन, तो यह अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक किया हुआ है। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 343, तो यह संघ की राजभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 352, तो यह आपातकाल से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जो वोट देने का राइट है वही एक है जो इंडिया में बराबर है, गरीब अमीर सबके लिए। एक वोट मतलब एक वोट, आपका संपत्ति वो नहीं देखता है, वैल्यू नहीं देखता है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 326वां। नेक्स्ट है लोक अदालत की प्रथम बैठक, तो यह 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी हमारा संविधान यह कहता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए काम करना है, तो यह अनुच्छेद 51 में वर्णित किया हुआ है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग है, दोनों के कार्य अलग हैं, तो यह अनुच्छेद 50 के तहत बताया गया है। अविष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा संघ सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखिए, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो आंसर हो जाएगा सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक, तो हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, तो यह नियुक्ति से 6 साल या फिर 65 वर्ष उम्र तक। लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का स्थापना होती है वर्ष 1926 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं या उनकी नियुक्ति? तो जितने भी यूपीएससी के थ्रू वैकेंसीज होती है उसका नियुक्ति और इस्तीफा दोनों के दोनों राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 हो जाएगा। चुनाव आयोग, तो यह एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सर्वप्रथम आम चुनाव, तो यह 1951-52 में। देखिए यहाँ से एग्जामिनर जो है ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले आम चुनाव प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 1951 ईस्वी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए, तो ये हो जाएगा 1952 ईस्वी में। राजनीति दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग आंसर हो जाएगा। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट देखिए, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से हटा करके 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये जो 61वां संविधान संशोधन 1989। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा, तो यह चीनी आक्रमण के समय 1962 ईस्वी में किया गया था। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया? तो ये 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय। भारत में आकस्मिक निधि कब गठन की गई थी? ये हो जाएगा 1950 ईस्वी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान की आत्मा, तो यह अनुच्छेद 332 को, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रीमेडी कहा जाता है, संवैधानिक
उपचार जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो उसको संविधान की आत्मा कहा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है नगर निगम की स्थापना होती है 1687 ईस्वी में मद्रास में किया गया था। प्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात आंसर हो जाएगा। पहला लोकायुक्त नियुक्त कहाँ पर किया गया था, राजस्थान होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए काका कालेलकर आयोग का गठन तो यह 1953 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारत के अंग तो यह 13 अगस्त 1947 तक थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान जो है अलग बन गया था। भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों के महत्व को भारत स्वीकार करता है, यानी धर्म के आधार पर संविधान जो है भारत का वो भेदभाव किसी नागरिक के साथ नहीं करेगा। नेक्स्ट है गणतंत्र का अंत, तो इसका मतलब होता है जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी चुनाव प्रणाली या किसी अन्य व्यवस्था से हो, लेकिन वंश आधार पर न हो कि राजा के बेटा जो है राजा बनेगा, तो वही गणतंत्र कहलाता है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन तो यह 1950 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, यह अनुच्छेद 14 में वर्णित किया हुआ है और यह कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है, किसने कहा था, केटी शाह ने कहा था। नेक्स्ट है समान नागरिक संविधान यानी कॉमन सिविल कोड, इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यह एकमात्र राज्य गोवा में अभी लागू है। अगला देखिए नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 44। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है, परम आदेश कहलाता है। नेक्स्ट देखिए बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। देखिए कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसका हक है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, तो इसको क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हॉबेस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन विधेयक पारित किया गया था 2005 में। अगला देखिए सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति हो जाएगा अरुणा रॉय। ऑल इंडिया सर्विसेज सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो हो जाएगा राष्ट्रपति, जैसे IAS IPS IFS हो गए, इन सारे जो भी व्यक्ति सफल होते हैं उनका नियुक्ति जो ज्वाइनिंग है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही करवाया जाता है। अगला देखिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश जिसमें मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सभी को शपथ कौन दिलवाता है, तो यह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है, और वहीं मुख्य न्यायाधीश का देखिएगा तो वह राष्ट्रपति करवाता है। नेक्स्ट देखिए राज्यपाल का शपथ ग्रहण तो यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हिंदी को इंडिया का जो नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल सकते आप, राजभाषा बोल सकते हैं, यह 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना यह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं तो यह अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि यह 24 अक्टूबर को बना था इसलिए 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। UNO सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति जो है प्रत्येक 2 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी होता है, तो आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ये हो जाएगा विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र के 5
अस्थायी सदस्य तो ये भी चीन है, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग, तो यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव, तो यह रिग्वेली थे जो कि नॉर्वे के थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट, तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को किया गया था, जिसका मुख्यालय जो है हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तो यह 9 वर्षों के लिए होती है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष तो हो जाएगा अनंत शानम अयंगर। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा गया था? 92वां संशोधन के द्वारा 2003 में। अगला देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति तो यह 22 जनवरी 1947 को मिला। नेक्स्ट है पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, तो यह 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव, तो यह वर्ष 1948 ईस्वी में पास की गई थी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति चोर हो, आतंकवादी हो या नॉर्मल लोग हो, सबको मानवाधिकार का हक है, मानव का अधिकार चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारत की आकस्मिक निधि का गठन वर्ष 1905 ईस्वी आंसर हो जाएगा। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय तो यह विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष सेंट्रल लेवल पे करते हैं। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10, ये रिपीट हो गया है, पीछे भी हमने देखा था। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो आंसर होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट देखिए, पहला लोकायुक्त तो यह राजस्थान में गठित हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य तो ये सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और AB एलेक्जेंडर थे। याद रखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? 3 थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स हो गया, पैट्रिक्स हो गया और एलेक्जेंडर हो गया। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रेस परिषद का गठन तो यह 1956 ईस्वी में किया गया था। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रीट, तो टोटल रीटों की संख्या 5 है। कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट देखिए, राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय यानी यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाई कोर्ट है, तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली है। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? आंसर होगा 22 मार्च 1957 ईस्वी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम और अंतिम महीना, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कभी, तो प्रथम महीना तो चैत होता है और लास्ट महीना फागुन है। मंडल आयोग का संबंध तो पिछड़ी जातियों से इजी प्रश्न है। भारत का सॉलिसिटर जनरल तो यह कानूनी सलाहकार होता है। अगला देखिए, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की संख्या 13 समिति बनी थी। प्रारूप समिति में कुल सदस्य 7 थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो यह 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बहुत बार पूछा गया है कि पहली बार जो है जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 आंसर होगा। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम तो यह 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी और जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय फूल तो यह कमल है। पशु बाघ हो जाएगा आंसर।
पक्षी मोर और वृक्ष बरगद। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय आपातकाल प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है तो यह 6 माह तक रहता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित की गई थी? चाइना युद्ध के समय इंडिया चाइना वॉर 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में किया गया था। अगला है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम, तो यह विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होगा और कम से कम 40 होती है। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो विधान परिषद 6 और विधानसभा 5 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, नागालैंड, तो यह 13वां संविधान संशोधन के तहत 1962 ईस्वी में नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो यह सुचेता कृपलानी जी बनी थी, जो कि यूपी की थी। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल, तो यह श्रीमती सरोजिनी नायडू और ये भी यूपी की बनी थी। नेक्स्ट देखिए, राज्य के उपराज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु, तो यह कोई भी निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, तो यह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर, इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है उसको भी फिर से पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है, और इसका जो विषय का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 137 में किया हुआ है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति, तो यह संसद को दिया गया है। अगला है, भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति, तो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास है। राज्य सरकार धन विधेयक को कितना दिन रोक सकती है? 14 दिनों तक। राज्यसभा के लिए नोमित प्रथम अभिनेत्री, तो आंसर हो जाएगा नरगिस दास। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी संसद का सत्र होगा मैक्सिमम गैप जो है 6 महीना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में किया हुआ है। अगला है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार, तो यह राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने परिभाषित किया था? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता, तो ये हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना, तो यह 25 मार्च 2013 में किया गया है। त्रिपुरा हाई कोर्ट, तो यह 26 मार्च 2013 को किया गया। ठीक है, तो ये था 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के वन लाइनर्स। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए नीचे लाइक बटन पे जा करके। अगर चैनल पे नए हैं तक तो सब्सक्राइब कीजिए, और एक कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा और आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे मेहनत से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। थैंक यू।